हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंबशन क्या होता है। हम लोग कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर और जनरेशन ऑफ फायर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे वीडियो की ये जानने से कि कंबशन क्या होता है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light is called combustion. Example, burning of wood. यानी कि कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुड का बर्निंग, यानी कि बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलना। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि आग जल रही है, मीन्स फायर इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कंबशन हो रहा है। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस विच easily catch fire are combustible substances such as paper, coal, wood। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पेपर, कोल और वुड। ये तीनों की तीनों जो सब्सटेंस है बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। और एक और जो इसका एग्जाम्पल है वो है एलपीजी, गैस सिलेंडर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी या फिर हम या फिर कोई भी जब किचन में जाता है और गैस जलाता है तो आग पकड़ लेता है गैस, यानी कि आग जलने लगता है। ये नहीं होता कि हम लोग काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं आग जलाने का, गैस जलाने का काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं पर आग नहीं जलता है, ऐसा नहीं होता है। आग पकड़ लेता है जल्दी ही। इसीलिए हम लोग कहते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। Substances which do not catch fire readily are non-combustible substance such as sand, water, glass। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि आग नहीं पकड़ते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि बालू, बालू में कभी आग नहीं लगेगी। वाटर, क्या आपने कभी पानी में आग लगते हुए देखा है? नहीं। और फिर ग्लास, यानी कि कांच, कांच में भी कभी आग नहीं लगती। यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं कांच का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल्स। एनी सब्सटेंस विच अपॉन कंबशन प्रोड्यूसेस अ यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि कंबशन के बाद एक यूजेबल, यानी कि एक यूज़ करने वाला एनर्जी का अमाउंट हमें प्रोवाइड करवाए, खुद से प्रोड्यूस करे, तो उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। और फ्यूल्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आप लोग अपने फिगर में क्रूड ऑयल देख सकते हैं। क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम भी कहा जाता है और ये एक टाइप होता है फॉसिल फ्यूल्स का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, चलिए जानते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ combustible substance catches fire when heated in air is called its ignition temperature। ये जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करता है। क्योंकि हमें तो पता है कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ही नहीं कर सकता। सो ये बहुत इजी सी बात है कि कोई भी जब कंबस्टिबल सब्सटेंस लोएस्ट टेम्परेचर पे बर्न करता है और एयर में बर्न करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, तो उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करना शुरू करता है,
तो इस टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फायर यानी कि आग। फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। यानी कि फायर कुछ तरह के फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल कंबशन रिएक्शन के रिजल्ट होता है। अब हम लोग फायर के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि जनरेशन ऑफ फायर क्या होता है, फायर कैसे जनरेट होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ फायर। फॉर द जनरेशन ऑफ फायर वी नीड थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। यानी कि फायर के जनरेट होने के लिए, जनरेशन ऑफ फायर के लिए हमें तीन चीज़ों का उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहला है सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल। यानी कि आपके पास फ्यूल होना चाहिए या फिर कोई कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए जिससे आग पकड़ सके, और अगर वो नहीं होगा तो आग नहीं पकड़ेगा, यानी कि फायर वुड नॉट टेक प्लेस। सेकंड, हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि फायर जनरेट होने के लिए हमारे पास हीट होना चाहिए, ताकि हीट से उस फ्यूल का टेम्परेचर इतना बढ़े कि उसके टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। और हमारा थर्ड और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि कंबशन हो पाए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंबशन केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होता है, इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन भी होना चाहिए ताकि आग पकड़ सके, जनरेट हो सके फायर। और अगर हम लोग इनमें से कोई एक चीज़ भी हटा लेंगे तो फायर जनरेट नहीं होगा। अब आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर भी जनरेशन ऑफ फायर को डिस्क्राइब करता है। इसमें दिखाया है कि जब हमारे पास हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल प्रेजेंट होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग फायर कहते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।